कभी सोचा है जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो वो पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाता है। डेटा के ये जो छोटे छोटे पैकेट हैं, ये इतने बड़े, इतने विशाल और लगातार बदलते इंटरनेट में अपना रास्ता आखिर ढूंढते कैसे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अफवाहें हैं, थोड़ी अराजकता है और फिर एक कमाल की व्यवस्था है। तो सवाल यही है कि हमारा डेटा एक पल में पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगा लेता है। जरा इस तरह से सोचिए, इंटरनेट कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये तो रास्तों का एक जाल है, एक नेविगेशन सिस्टम। हर क्लिक, हर मैसेज, उसे अपना सही रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर कैसे? अच्छा, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, डेटा को रास्ता दिखाने के मोटे तौर पर दो तरीके हो सकते हैं। पहला, स्टैटिक रूटिंग, मतलब हर एक रास्ता हाथ से मैनुअली प्रोग्राम किया जाए। अब जरा सोचिए, आज के इंटरनेट के हर एक कोने के लिए ऐसा करना, ये तो नामुमकिन है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है डायनामिक रूटिंग की, एक ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था जो पूरे इंटरनेट को चलाती है। तो ये डायनामिक रूटिंग ही वो जादू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि राउटर्स वो लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं, नेटवर्क के बारे में नई नई जानकारी सीखते हैं और अपने अंदर के नक्शे, जिन्हें हम टेक्निकली राउटिंग टेबल्स कहते हैं, उन्हें अपडेट करते रहते हैं। मतलब ये इंटरनेट के लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा है, खुद ब खुद रास्ता ढूंढने वाला सिस्टम। तो सवाल ये उठता है कि डायनामिक रूटिंग की ये जो शुरुआती कोशिश थी, वो आखिर दिखती कैसी थी। कमाल की बात यह है कि ये एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया पर बनी थी। आइडिया ये था कि राउटर्स पड़ोसियों की तरह आपस में गपशप करेंगे और जानकारी एक दूसरे को देंगे, और इसीलिए इसे नाम दिया गया अफवाहों पर आधारित रूटिंग। और देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ भरोसे पर चलता है। मतलब एक राउटर अपने पड़ोसी राउटर की बताई बात पे आंख बंद करके यकीन कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अफवाह एक से दूसरे तक फैलती है। इस गॉसिप प्रोटोकॉल का एक नाम भी था, RIP, यानी रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल था, जो रास्ता सबसे छोटा है वही सबसे अच्छा है। अब ये दूरी कैसे नापता था? हॉप्स में, मतलब एक डेटा पैकेट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने राउटर्स को पार करना पड़ेगा। जितने कम हॉप्स, उतना बेहतर रास्ता, सीधा सा हिसाब। पर यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। क्या सबसे छोटा रास्ता हमेशा सबसे तेज भी होता है? जरूरी तो नहीं, है ना? और बस यहीं हमें RIP की पहली और सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिलती है। जरा इस सिचुएशन को समझते हैं जिसे पिन होल कंजेशन कहा जाता है। मान लीजिए एक राउटर है और उसके पास आगे जाने के लिए दो रास्ते हैं। दोनों ही रास्ते सिर्फ एक हॉप दूर हैं, लेकिन एक रास्ता है सुपरफास्ट मॉडर्न T1 लिंक और दूसरा बहुत ही पुराना और धीमा 56K वाला लिंक। तो अब RIP के लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों ही रास्ते सिर्फ एक हॉप दूर हैं RIP के लिए, ये दोनों बराबर हैं, उसे स्पीड से कोई मतलब नहीं। और नतीजा, वो ट्रैफिक को उस बेहद धीमे लिंक पर भी भेज सकता है, जिससे क्या होगा? एक जबरदस्त डिजिटल ट्रैफिक जैम, एक बॉटलनेक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकती है। सोचिए, क्या होगा जब इस गॉसिप नेटवर्क में कोई गलत खबर, कोई झूठी अफवाह फैल जाए? तब ये गपशप बहुत खतरनाक हो जाती है। मान लीजिए नेटवर्क का कोई एक रास्ता, कोई लिंक अचानक से टूट जाता है, फेल हो जाता है। अब क्योंकि ये सिस्टम अफवाहों पर चलता है, तो ये बुरी खबर बहुत धीरे धीरे फैलती है, और इस देरी की वजह से एक डिजिटल ब्लैक होल बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां डेटा के पैकेट पहुंचते तो हैं, पर फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शुरुआत में सब कुछ एकदम सही चल रहा है। नेटवर्क स्टेबल है, हर राउटर को पता है कि नेटवर्क 5 तक जाने का सबसे बढ़िया रास्ता राउटर E से होकर गुजरता है। सब शांत है, सब व्यवस्थित। और फिर अचानक वो लिंक टूट जाता है जो नेटवर्क 5 तक जा रहा था। राउटर E को ये बात फौरन पता चल जाती है और वो तुरंत अपने पड़ोसी राउटर C को ये बुरी खबर बता देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी ये खबर सिर्फ राउटर C तक पहुंची है, और यहीं टाइमिंग का सारा खेल बिगड़ जाता है। इससे पहले कि ये बुरी खबर बाकी नेटवर्क्स में फैले, राउटर A, जिसे अभी कुछ नहीं पता, वो अपनी रेगुलर अपडेट भेजता है। और उसकी अपडेट में क्या है?
नेटवर्क 5 तक जाने का वही पुराना अच्छा रास्ता, और राउटर बी को ये झूठी अच्छी खबर मिल जाती है। और इसका नतीजा एक भयानक लूप। अब राउटर बी सोचता है कि नेटवर्क 5 का रास्ता ए के पास है, तो वो पैकेट को ए की तरफ भेजता है। और राउटर ए को तो पहले से ही लगता है कि रास्ता बी के पास है, तो वो पैकेट को वापस बी की तरफ भेज देता है। और बस पैकेट हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों के बीच पिंग पोंग की तरफ फंस जाते हैं, कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। टेक्निकली इस प्रॉब्लम को कहते हैं काउंटिंग टू इन्फिनिटी। इसमें होता ये है कि दोनों राउटर्स एक दूसरे को बस यही गलत जानकारी पास करते रहते हैं, और हर बार रास्ते का हॉप काउंट बढ़ता जाता है। पहले 2 हॉप्स, फिर 3, फिर 4, और अगर इसे रोका ना जाए तो ये गिनती अनंत तक चलती रहेगी। तो फिर सवाल ये है कि इस डिजिटल तबाही को, इस अराजकता को रोका कैसे गया? इसका जवाब है कुछ बहुत ही स्मार्ट नियम। इंजीनियर्स ने इस लूप के जाल को तोड़ने के लिए कुछ बड़े ही चालाक नियम बनाए। चलिए देखते हैं कि कैसे इस नेटवर्क में दोबारा व्यवस्था लाई गई। सबसे पहला और सबसे सीधा साधा नियम था, एक लिमिट सेट कर दो। RIP के लिए ये लिमिट रखी गई 15 हॉप्स। मतलब अगर कोई रास्ता 15 हॉप्स से ज्यादा लंबा हो जाए तो उसे सीधा अनरीचेबल यानी पहुंच से बाहर मान लिया जाएगा। बस ये उस काउंटिंग टू इन्फिनिटी लूप पर एक फुल स्टॉप लगा देता है। अगला नियम तो और भी ज्यादा स्मार्ट है। इसका नाम है स्प्लिट होराइजन। ये एक कॉमन सेंस वाला नियम है जो कहता है, देखो भाई, जिस रास्ते से मुझे कोई खबर मिली है, मैं उसी रास्ते पर वापस उस खबर का ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। इस एक नियम ने सीधे सीधे उन 2 राउटर्स के बीच बनने वाले लूप्स की जड़ ही काट दी। इसके बाद आता है रूट पॉइजनिंग। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें जब एक राउटर को पता चलता है कि कोई लिंक फेल हो गया है तो वो चुप नहीं बैठता। वो जानबूझकर उस खराब रास्ते की अफवाह फैलाता है और कहता है कि इसका हॉप काउंट इन्फिनिट यानी 16 है। मतलब ये अच्छी अफवाह का इंतजार नहीं करता, बल्कि बुरी खबर को तेजी से फैलाकर नेटवर्क को साफ कर देता है। और आखिर में होल्ड डाउन्स। ये नियम नेटवर्क में सब्र और स्थिरता लाता है। मान लीजिए कोई लिंक है जो बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, तो ये नियम कहता है 1 मिनट रुको, थोड़ा इंतजार करो, इतनी जल्दी रिएक्ट मत करो। ये राउटर्स को बार बार अपना मन बदलने से रोकता है, जिससे नेटवर्क में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इन सारी गलतियों से, इन सारे सबक से जन्म हुआ एक ज्यादा होशियार और बेहतर प्रोटोकॉल का। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी अपनी ही कमियों से सीखकर आगे बढ़ती है और बेहतर होती जाती है। और ये विकास था रिप का वर्जन 2। ये अपने पुराने वर्जन से कई मामलों में बेहतर था। ये ज्यादा एफिशिएंट था। जहां पहले वाला अपनी अपडेट्स को पूरे नेटवर्क में चिल्लाकर यानी ब्रॉडकास्ट करके बताता था, वहीं वर्जन 2 सिर्फ उन राउटर्स को बताता था जिन्हें जरूरत थी, यानी मल्टीकास्ट। मतलब कम शोर शराबा और ज्यादा काम। और भी कई सुधार थे, जैसे ये ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करता था। तो इन सब से हम क्या समझे? ये जो अफवाहों पर आधारित रूटिंग थी, इसने काम तो किया, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं, अपनी कमियां थीं। और इसने एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा किया, क्या हो अगर हर राउटर को सिर्फ अपने पड़ोसी की बात पर यकीन करने के बजाय पूरे के पूरे नेटवर्क का नक्शा एक साथ देखने को मिल जाए? खैर, ये सवाल ही रूटिंग की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत थी।